ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय आत्मन, आप सब में बसे प्रभु को मेरा सादर नमन। बंधुओं, संत श्री आशाराम बापू जी की आयु अब 80 वर्ष से अधिक हो चुकी है। उनके स्वास्थ्य की स्थितियों को देखते हुए समय समय पर अदालत में जमानत या पैरोल की याचिकाएं दी जाती रही हैं। हम सब यही आशा रखते हैं कि इस वयोवृद्ध अवस्था में बापू जी को स्थायी जमानत मिल जाए ताकि उनका उत्तम उपचार और उचित देखभाल हो सके। बापूजी वहाँ भी लोगों को अच्छे संस्कारों से सिंचित कर रहे हैं और उन्हें भगवान की ओर मोड़ रहे हैं। वे अपने भक्तों से अक्सर कहते हैं, तुम ईश्वर पुत्र हो और तुम में भगवान के गुण हैं। उन गुणों को जागृत करो और भगवान का सान्निध्य प्राप्त करो। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। संत श्री आशाराम बापू जी की शिक्षाओं में आत्मा के विषय में अत्यंत गहन परंतु सरल बातें कही गई हैं। बापू जी कहते हैं, आत्मा शुद्ध है, अजर अमर है और परमात्मा का ही अंश है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, न कोई शस्त्र उसे काट सकता है, न अग्नि उसे जला सकती है। आत्मा सर्वत्र विद्यमान है। शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी आत्मा बनी रहती है। बापू जी सिखाते हैं कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप परम शुद्ध, निर्मल और आनंद स्वरूप है। लेकिन जब यह जीवात्मा अपनी सच्ची पहचान भूल जाती है तब वह संसार के सुख दुख में उलझ जाती है। आत्मज्ञान प्राप्त कर जीवात्मा परमात्मा से एक हो सकती है और तभी जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। बापूजी सदैव उपदेश देते हैं कि ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की अनुभूति की जा सकती है। उन्होंने भक्ति, प्रेम, सेवा और सत्संग को आत्मिक विकास का मार्ग बताया है। वे कहते हैं, तू आत्मा है, परमात्मा का अंश है, इसलिए तेरा कोई तल नहीं, तुझे कोई मार नहीं सकता। बापूजी प्रवचनों में बार बार यही समझाते हैं कि आत्मा को पहचान कर मनुष्य सच्चा सुख और शांति पा सकता है, क्योंकि बाहरी भौतिक सुख क्षणिक है लेकिन आत्मा का आनंद शाश्वत है। बापूजी अपने हर प्रवचन में मानव को स्वयं की पहचान कर आत्मा के तत्व में स्थित रहने की प्रेरणा देते हैं। उनके ये वचन वास्तव में सभी शास्त्रों का सार हैं। बंधुओं, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मा की खोज करना, सच्चे सुख की प्राप्ति करना और दूसरों के लिए उपयोगी बनना। संत श्री आशाराम बापू जी अपनी शिक्षाओं के माध्यम से यही संदेश प्रत्येक हृदय तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका मानना है कि इंसान केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए जीना चाहिए। उनका जीवन और उनके वचन स्वयं में एक प्रेरणा है, प्रेम, सेवा, सत्संग और ध्यान की राह पर चलने की। बापू जी कहते हैं, गुरु वह है जो हमें तुच्छ सुखों और वासनाओं की सीमाओं से ऊपर उठाकर जीवन के सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति को वे जीवन विकास की सर्वोत्तम प्रणाली मानते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसी शिक्षा में शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलित, स्थायी और दिव्य विकास होता है। वे कहते हैं, युवावस्था में भावनाएं, बुद्धि और विवेक तीनों का गठन होता है। यह समय है ऊंचे लक्ष्य, ऊंची सोच और आदर्श शिक्षाओं को अपनाने का। आज के इस विघटनकारी समय में वे प्रेरणा देते हैं कि शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी या डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि मनुष्य को संस्कारी, होनहार और समाज के लिए उपयोगी बनाना है। बापूजी कहते हैं, मन को साधो, इंद्रियों को वश में करो और आत्मा की आवाज को सुनो। संत श्री आशाराम बापूजी अपने प्रत्येक शिष्य और श्रद्धालु को यही सिखाते हैं, दूसरों की सहायता करो, भूखे को भोजन दो, पीड़ित को दवा दो, निराश को साहस दो। उनका मूल उद्देश्य है, जिस किसी को जीवन में दुख हो रहा हो उसे प्रेम और करुणा से सहारा देना। बापूजी के शब्दों में, उत्सव मनाओ, लेकिन सर्वोच्च यज्ञोत्सव वही है जिसमें आप किसी के दुख को दूर करते हो, उनकी सहायता करते हो। यही सबसे बड़ा कर्म यज्ञ है। उनका आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी दुनिया एक परिवार है। इसी भावना के साथ वे समाज को जोड़ने, प्रेम बढ़ाने और भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना देखते हैं। बापूजी सदैव समाज में फैले जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव का विरोध करते हैं। वे कहते हैं, हर धर्म, हर आस्था, हर जाति और हर भाषा दैवी चेतना से उत्पन्न हुई है। सबका मूल एक है, इसलिए हम सब एक हैं। मतभेद छोड़ो, प्रेम बढ़ाओ, राष्ट्र को एक बनाओ। तो बंधुओं, यदि हम सच में बापूजी को संतुष्ट करना चाहते हैं तो हमें उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यही सच्ची गुरु भक्ति है, यही गुरु पूजा है और यही गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है। शब्द को ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है। बापूजी के वचन शब्द ब्रह्म के रूप में सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद।
हरिओम तत्सत।